कि सेफ्टी भी हो जाए इंसान की और जानवर को नुकसान ना हो। क्योंकि पिंजरे में डाल दिया, वो ट्रैंकुलाइज कर दिया, घायल हो गया, आधे मर गए रास्ते में, फिर किसी कहीं छोड़ दिया, कहीं जू में डाल दिया, वो भी फायदा नहीं है। और ऑफ कोर्स ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे साथ हैं डॉक्टर असित खन्ना, जिन्होंने यहाँ पर एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए ग्रामीणों को एक सेफ्टी किट बांटी है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, आपका जनता टीवी पर स्वागत है, और आपका क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, मैं पैदा हुआ था नैनीताल में और 10-15 साल से मेरी एनजीओ यहाँ चल रही है। तो जब भी कोई नया विषय या नई प्रॉब्लम उठ के आती है तो मेरा एकदम से ध्यान उधर जाता है। तो कई सालों से तो बाघ का अटैक हो ही रहा था, अब 1 साल से टाइगर भी आने लगे, और ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई ही लगती है क्योंकि हैबिटेशन उनका छोटा हो रहा है। तो दिमाग में एक औंधा कि कैसे जन और जानवर का संघर्ष मिटाया जाए, एनिमल को भी सफरिंग ना हो, आदमी को भी ना हो। तो मैंने प्रोजेक्ट्स पढ़े, कर्नाटका में हुए थे ऐसे प्रोजेक्ट्स। देन आई डिजाइंड, कॉन्सेप्ट ये बनाया कि एक सेफ्टी का जैकेट बने, इसके साथ एक विसल हो और एक टॉर्च हो, या एक एफएम रेडियो। पहले हमने एफएम रेडियो भी सोचा था कि एफएम रेडियो चला के घास काटे, बट उस शोर से इतना फायदा हमें लगा नहीं। एक फ्लैशर, टॉर्च और एक सायरन। रामगढ़ से जो लोग, हमारी मातृशक्ति इतनी दूर से यहाँ हमारे बीच में आई हुई है, हम इनका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं, जो भी हमारी मातृशक्ति यहाँ पर रामगढ़ से आई है। रेडियो तो वहीं चलेगा, सायरन बजाएंगी तो पूरे गांव को पता चल जाएगा कि बाघ आ रहा है, सन्नाटे में दूर तक आवाज जाएगी। तो ये 3 किट हमने ली। इनिशियल कॉस्टिंग हमारी करीब 800 रुपये 900 रुपये आ रही थी। एवरेडी से बात करी और कंपनी से बात करी, और हमने इसको कॉस्ट कटिंग करते करते इसको हम 300 रुपये पे ले आए। तो ये पूरी 3 चीज़ों की किट, और सब ऐसी है कि नो मेंटेनेंस, नो कॉस्ट, इसमें कोई सेल नहीं लगाने, ये फ़ोन के रिचार्ज से रिचार्ज हो जाएगा, और जैकेट सिंपल है। तो ये चीज़ें आप एक बार सिंगल इनपुट है, और इसको देने से मेरा उद्देश्य ये है कि एक तो जिनको दिया उनको तो फ़ायदा हो, ये मैसेज और बड़ी अथॉरिटी से पहुंचे, गवर्नमेंट को पहुंचे कि ऐसी छोटी सिंपल किट सरकार चाहे तो इसको 150 रुपये में भी खरीद सकती है, मास प्रोड्यूस करा सकती है। अच्छी चीज ये है कि ये जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। यस, मैं यही चाह रहा था कि संघर्ष कम हो, क्योंकि अभी क्या, आपने एक बाघ को जंगले में ट्रैंकुलाइज करके डाला, उसको नुकसान हुआ, फिर उसको आपने जाके कहीं छोड़ दिया, या जू में ले गए, या वो मर गया आने जाने में, तो उससे उसका भी नुकसान हुआ। हमें उसको जी वहीं जाके छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे इलाके में वो 9 फीट लंबा हाँ, चीता, उसको छोड़ दिया, खुला छोड़ तो दिया। वहाँ आया, घायल हुआ था वो चोर, और उसको बंदेवा वाले आए तो डाली उसके ऊपर वो की, तब जाके उसको ट्रैंकुलाइज किया। वो इतनी देर में घायल हो जाते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं। आगे ऐसा कौन सा आपने प्लानिंग कर रखी है और क्या करना चाहेंगे इसके अलावा? देखिए, हमारा कैंप हर साल होता है। हमारा कैंप हम लोग हर साल करते हैं, अप्रैल में करते हैं। होप फाउंडेशन एनजीओ सूपी गल्ला रामगढ़ से लेकर रानीखेत तक इस एरिया में काम करता है, और हर साल हम कुछ इनोवेटिव चीज़ लाते हैं। फर्स्ट मेडिकल तो है ही, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। हमारे 7, 8, 9, 10 डॉक्टर्स आते हैं, साथ में मेडिकल करते हैं, स्कूल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, और नेचर कंजर्वेशन में ट्री प्लांटेशन, लेक क्लीनिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, प्लास्टिक कलेक्शन है, सीड बॉम्बिंग है, सिलाई बुनाई केंद्र सेटअप करना है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग करके उसके टेबल डेस्क चेयर बना के वापस हम यहीं इन्हीं स्कूलों में लगा देते हैं, जिससे बच्चों को भी लगे कि ये रिसाइकलिंग क्या चीज़ होती है, और प्लास्टिक रिसाइकल होगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। प्लास्टिक रिसाइकल से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। सीड बॉम्बिंग करी हमने, जैसे बताया कि अब सीड को हमने, और रेन वाटर कंजर्वेशन, पतनाला सिस्टम में हमने एक रेन चेन सिस्टम बनाया कि पतनाले के नीचे एक रेन चेन लगा के उसको नीचे पाइप डाल के आप अपने खड्डे में डाल दीजिए, पतनाले के रेन के पानी को बह के जाने ना दें। ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव चीज़ें हमने करी हैं। एंड मेरी वाइफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन पे, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पे हर साल हम कुछ, तो इस साल का हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि टाइगर एंड लेपर्ड अटैक किट्स बने। इसको और सस्ता और मॉडिफाई इसमें हो सकता है, हम एक छोटी लाठी जिसमें नेल्स लगे हों या छोटी लाठी हो, वो हम प्रोवाइड कर पाएँ। बट हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि एनिमल को हार्म नहीं होना चाहिए, उसमें यह है कि उसको भी हार्म हो सकता है। तो ऐसे इनोवेटिव चीज़ें हैं। इस साल भी हमारा अप्रैल में प्रोग्राम है यही होप फाउंडेशन का, इसी जगह पे हम लोग मोस्ट लाइकली कैंप करेंगे। ये आपको आज जो किट मिली है, किस चीज़ की किट मिली है? ये हम लोग जैसी महिलाएं, गांव की महिलाएं, ये खेती बाड़ी करने वाली हैं, और ये लोग घास काटने जाते हैं। हम लोग तो घास काटने जब हम लोग जाते हैं तो जंगली जानवर का ज़्यादा वो रहता है। उसमें क्या होता है, अधिकतर गांव में महिलाएं एक दो ऐसे अकेले के जाने ग्रुप में क्या होता है, कभी कभी बाघ का अटैक हो जाता है। जो ये हमें सुरक्षित किट मिला है,
जिसमें हमें बताया गया है कि आप इसको पहन के जो इसमें शाइनिंग होती है वो जो जानवर होता है उसके आंखों में लगेगा और जानवर पीछे हट जाएगा। और साथ ही हमें एक टार्ची मिला है जिसमें एक सायरन की आवाज़ है और साथ ही उसमें सीटी है। और जो इसमें हम जब जंगल जाएंगे तो इसको हम पहन के जाएं ताकि हम अपने साथ वालों को और अपने को हम सुरक्षित इसके द्वारा जो है पुरानी तरीके से जो है कि सीटी बजा करके और अपनी रक्षा के लिए जानवर दूर जाएगा थोड़ा, और जो आसपास के लोग होंगे आपस में वो जो है संगठित हो जाएंगे। आप लोग भी आगे आ जाओ, सामान निकाल लो हाथ में, ये जो किट है ये आमतौर पर जो बाघ है हमारे इस क्षेत्र में, बाघ और दूसरे जंगली जानवरों से बचाव के लिए है, क्योंकि ये जो इन्होंने सरपंच जी ने पहन रखा है ये रेडियम का एक जैकेट है हल्का सा, जिसको पहन करके जंगल में जाने के बाद जंगली जानवरों को इसमें से एक चमक उनको लगती है और वो उसके ऊपर हमलावर नहीं होता। दिखा देंगे आपको। इस स्टीयरिंग को खींच कर जी, इसको खींचना है और ये लगातार आवाज करेगा। जानवर हमला कर देता है तो ये इमरजेंसी, ये हमले से पहले की है। आप जंगल के अंदर जाते हैं, आपको कभी भी सांझ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो एक सीटी इसके साथ है। आप एक तो इस सीटी की अगर आप ये देखते हैं कि इस सीटी से आवाज निकालेंगे ये, और दूसरा आप अपने नजदीक आने वाले किसी भी जानवर को इस आवाज से भगा सकते हैं। हम लोग आए हुए थे ग्राम सभा सलडी में, जहां पर डॉक्टर अशोक खन्ना द्वारा ग्रामीणों के लिए जो कैंप लगाया गया था उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। हमारे साथ थी कैमरा पर्सन हर्षिता रोतेला।